एक तरह से ये आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, बड़े डिफरेंट से कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ जो कल एक मामला आया और वो मामला भी स्टूडेंट्स ही सामने लेके आए हैं। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई हो रही है उसको लेकर? 150 से ज़्यादा यानी कि 200 से के आसपास वहाँ पे अफीम के पौधे लगे हुए हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि वहाँ पे नशा बेचा जाता है, सप्लायर वहाँ पे आसपास आते हैं। अफीम की खेती बैन है और कोई भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करता मिलता हुआ है तो उसके एनडीपीएस का मामला दर्ज होता है। नारकोटिक डिपार्टमेंट नारकोटिक डिपार्टमेंट जो इस पे काम करता है। हजारों लोग या सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने वो चीज पिछले 6-7 महीने से ग्रो कर रही है, किसी को पता नहीं है। तो ये पॉसिबल कैसा है कि किसी के भी ध्यान में नहीं आए? ऐसे यूनिवर्सिटी में 2-3 जगह पे ऐसे ये अफीम के जो पौधे हैं वो अच्छी उस पे है, मतलब ग्रोथ पे है वो काफ़ी, और वो फसल भी आ चुकी है, और डोडा जो लगता है उसके ऊपर बाद में। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। आज बड़ा मुद्दा में हम बात करेंगे रोहतक की दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में जो अफीम की खेती को लेकर के बातचीत चल रही है, जिस तरह का बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ा ही शॉक कर देने वाला है कि यूनिवर्सिटीज़ जानी जाती हैं शिक्षा देने के लिए, रिसर्च वर्क के लिए और हमारे यूथ को तैयार करने के लिए कि वो स्किल्ड हो सके, एजुकेटेड हो सके। लेकिन इस तरह की अफीम की खेती को लेकर के जो बड़ा मामला सामने आया है, सभी सख्ते में है। पूरा विश्लेषण करने के लिए मेरे साथी सीनियर जर्नलिस्ट ओपी वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। और सबसे पहला सवाल जो हमारी डीएलसी सुपवा है, जो रोहतक में सेक्टर 5 के अंदर है, राजीव गांधी स्टेडियम के पास है, और एक तरह से ये आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, बड़े डिफरेंट से कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ जो कल एक मामला आया और वो मामला भी स्टूडेंट्स ही सामने लेके आए हैं। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई हो रही है उसको लेकर? सत्सिंह जी, दादा लक्ष्मीचंद स्टेट जो यूनिवर्सिटी है सुपवा, जिसको परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स भी कहते हैं, ये अलग तरीके की यूनिवर्सिटी है। यहाँ फिल्म एंड टीवी के कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे आर्किटेक्ट के कोर्स होते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन के होते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के हैं, और काफ़ी अलग हटके जो है स्किल्ड कह सकते हैं कि जो एक स्किल्ड युवाओं के लिए ये एक अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे बच्चे जो क्रिएटिव बच्चे हैं वो अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, और काफ़ी अच्छे यहाँ से बच्चे निकले भी हैं, मुंबई तक भी गए हैं। फिल्म जो टीवी इनका डिपार्टमेंट है वहाँ से काफ़ी बच्चे निकल के गए हैं। तो वैसे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज के बाहर आप देखोगे तो छोटे छोटे टपरी बनी होती है। वहाँ पे कोई ढाबा है, कोई चाय की दुकान है, कोई परचून की, तो छोटी छोटी दुकानें ऐसे बनी हुई है, और अमूमन ये कहा जाता है कि वहाँ पे नशा बेचा जाता है। सप्लायर वहाँ पे आसपास आते हैं और गुपचुप तरीके से युवाओं को नशा बेचते हैं वहाँ पे। तो ये जो अब आपकी मैं बात पे आ रहा हूँ कि जो ये सुपुआ डीएलसी सुपुआ यूनिवर्सिटी में कुछ लैंड है कैंपस के अंदर ही, जिसमें नर्सरी भी बनी हुई है, और कुछ वैसे खाली लैंड है जहाँ पे ये फूल पौधे और इस तरीके के प्लांट लगाए गए हैं। यूनिवर्सिटी का कैंपस में फ्रंट है, ब्यूटिफिकेशन हाँ, कह पार्क सकते हैं। है बकायदा। जी, तो वहाँ पे 150 से ज़्यादा यानी कि 200 से के आसपास वहाँ पे अफीम के पौधे लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं। उन पे डोडा जो आता है, जिसमें से वो एक सफ़ेद वो फूल बोलते हैं, फसल कह सकते हैं, वो उस लेवल पे है, और उसमें से अफीम निकलती है। तो ये मानिए कि ये 1-2 दिन, 4-5 दिन का पुराना मामला तो है नहीं, तो कई महीने इस की ग्रोथ होने में इस प्लांट के लग जाते हैं। तो ये ऐसा तो है नहीं कि अनदेखी की वजह से, या भाई किसी को नासमझी में, या किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे ये अफीम के पौधे अपने आप उगे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 12 से 14 लोगों का स्टाफ यूनिवर्सिटी में है जो हॉर्टिकल्चर का काम देखते हैं, जिसमें माली भी है, एसडीओ भी है, सुपरवाइज़र भी है, जो सब चीज़ों को देखते हैं। जो खरपतवार उग जाती है तो उसको भी तो निकालते हैं। तो ये तो खरपतवार तो समझी नहीं उनको, ये तो उनको विशेष ध्यान रख के, बल्कि इनको तो ग्रोथ होने दिया गया है।
तो ये एक मुझे लगता है कि ये कोई लापरवाही नहीं है, नेग्लिजेंसी इसको नहीं कह सकते। ये प्रॉपर ये तो अफ़ीम के पौधे उगाए गए हैं बीज डाल के। जी, अफ़ीम की खेती हम बता दें, वैसे मैं अफ़ीम की खेती बैन है और कोई भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करता मिलता हुआ है तो उसके एनडीपीएस का मामला दर्ज होता है। नारकोटिक डिपार्टमेंट जो है नारकोटिक वो उस पे डिपार्टमेंट जो इस पे काम करता है। वैसे जो अफ़ीम है, ओपियम है, इसका वैसे मेडिसिनल यूज़ भी है। अगर वर्ल्ड में बात करें, टर्की इसका सबसे बड़ा सप्लायर है और शायद 36% अकेला टर्की उगाता है, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है। जी, जी। इंडिया में भी होती है लेकिन उसका पर्पस मेडिसिनल होता है। बहुत कम जगह पे होता है तो मेडिकली पर्पस के जी, लिए और ही वो इसकी खेती की जाती उसके है। लिए बैन है। हालाँकि कुछ एक राजस्थान में भी कई बार सुनने को आता है कि कुछ लैंड पर परमिशन दी हुई है, लेकिन बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए या बिना इस तरह का कोई भी काम किए, ये गैर कानूनी है और इसके लिए सज़ा भी है बाकायदा। लेकिन वशीर साहब, सवाल ये भी है कि जो पीस ऑफ लैंड है जहाँ पर ये 150-200 के करीब जितने भी पौधे हैं, ये ऐसा लैंड है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी में हम एंटर करते हैं, आप भी कई बार गए हो, मैं भी कई बार गया जाते हूँ, ही रहते हैं ये तो तो जैसे यूनिवर्सिटी ही में आप तो। एंटर करते हो तो बाकायदा, जैसे ही आपकी गाड़ी एंटर करती है, टू व्हीलर एंटर करता है, तो बाकायदा आपको नोटिंग करवा के जाना पड़ता है कि आप कौन हैं, परमिशन लेनी होती है कहाँ हैं, बाकायदा कि भाई और मैं फला उसके बंदे से बाद मिलने जा बिल्कुल रहा हूँ। एग्जैक्ट उसी जगह के आगे से जाते हैं। यानी कि वो कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ किसी की नज़र ना पड़ी हो। हर रोज़ दिन में हज़ारों लोग या सैकड़ों लोगों की नज़रों के सामने वो चीज़ पिछले 6-7 महीने से ग्रो कर रही है, किसी को पता नहीं है। तो ये पॉसिबल कैसा है कि किसी के भी ध्यान में नहीं आए, और अगर किसी ने ऐसा किया है, डेलिबरेटली ऐसा किया है, तो समझ से बाहर है कि हुआ तो हुआ कैसे ये? मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि ये तो सीधे-सीधे अगर हम बात करें तो अथॉरिटी इसमें पूरी तरीके से ज़िम्मेदार है। हालाँकि अथॉरिटी में यहाँ पे वाइस चांसलर तो है नहीं, पिछले दिसंबर में उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था एडिशनल गजेंद्र सिंह चार्ज है अभी चौहान तो। का। तो कई महीने 2 महीने तो शायद वो बगैर चार्ज के ही, जैसे किसी को चार्ज नहीं दिया था, बगैर वीसी के ही चलती रही। अभी डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है श्री प्रकाश, उनको एडिशनल चार्ज जो है वो दे रखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वाइस चांसलर ने कभी एमडी इसमें डीएलसी सुपुआ में कभी विजिट भी किया होगा। नहीं, ऐसा ऐसा तो हो सकता है बीच में आए नहीं हो, किया क्योंकि हो, एडिशनल लेकिन चार्ज। ऐसा लेकिन कहते अगर हैं कि अभी किया नहीं है। अगर वीसी साहब आई होंगे, जब भी कभी जो भी उनका रूटीन रहता होगा, बिल्कुल उसके आगे से गाड़ी उनकी गुजरी होगी। और बकायदा कोई भी अगर वीवीआईपी भी आया होगा, सरकार का भी कोई फंक्शनरी आया होगा, तो उस जगह के आगे से गुजरे बगैर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर कर ही नहीं सकते। यूनिवर्सिटी में कोई एक जगह पे ये प्लांट नहीं लगे हुए हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी में 2-3 जगह पे ऐसे ये अफीम के जो पौधे हैं वो अच्छी उस पे है, मतलब ग्रोथ पे है वो काफ़ी, और वो फसल भी आ चुकी है, और डोडा जो लगता है उसके ऊपर बाद में वो लग चुके हैं। तो ये तो एक ऐसा लग रहा है कि स्पेशल ये अफीम की खेती हाँ, यूनिवर्सिटी डेलिबरेट। कैंपस में की गई है। जी, ऐसा नहीं बिल्कुल कह ऐसा सकते लग कि रहा है, बिल्कुल डेलिब्रेट की गई है और बिल्कुल अथॉरिटीज़ की नाक के नीचे ये हुआ है। तो ये वाक़ई में जाँच का विषय है। तो एक और शॉकिंग बात है इसको लेकर के, कि इतना होने के बावजूद भी ये मैटर जो है पब्लिक डोमेन में स्टूडेंट्स लेकर आए हैं। कोई टीचर नहीं लेके आया, कोई नॉन टीचिंग का स्टाफ नहीं लेके आया, मतलब कोई भी नहीं लेकर आया। स्टूडेंट्स खुद, उन्होंने कल सारे मीडिया को लेटर लिखा है, वहाँ के कुल सचिव को भी चिट्ठी लिखी है, वाइस चांसलर को सीसी किया है कि इस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही है, जो कि बहुत हानिकारक है। तो बाकी आप ये बताइए, स्टूडेंट्स ही सामने लेके आए हैं, ये भी देखो बड़ा। स्टूडेंट जो है यूथ इंस्टीट्यूशंस में जो आते हैं ना, उसमें हर एक तरीके के स्टूडेंट होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई पे फोकस करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो स्टूडेंटों के जो मुद्दे हैं या जो गलत हो रहा है उसकी आवाज़ रेज करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो एडमिशन लेके, और वो उनका काम ही मतलब पढ़ाई से तो कोई उनका लेना देना होता नहीं है। तो ये वे स्टूडेंट है जो अवेयर थे, और इन्होंने लंबे समय से देखा, जब इसका समाधान नहीं होता दिखा, जब ऐसे चीज़ें दिखी कि भाई ये तो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है सब चीज़ें, तो वो मीडिया के सामने लेके आए हैं। उन्होंने कुल सचिव को पत्र तो लिखा है,
वीसी को भी लिखा है, लेकिन वो एक बेस बनाया है मीडिया तक पहुंचाने का कि हमने यूनिवर्सिटी के वीसी और वाइस चांसलर और जो रजिस्ट्रार है उनको हमने पत्र लिख दिया है, ताकि मीडिया इस पूरे मामले को प्रमुखता से, गंभीरता से ले और इसको प्रमुखता से प्रकाशित करे, या अपने चैनल पे जहाँ पे भी प्लेटफार्म जो है वो इसको दिखाए। जी, देखो स्टूडेंट्स ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, राइट प्लेटफॉर्म पे उठाया और उन्होंने बाकायदा रिटर्न में अपने रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को लिखा है और मीडिया को भी इसके बारे में अवगत करवाया, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर वो तो आम जनता के पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो सकते हैं वो स्टूडेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही काम किया है और इसका रिजल्ट भी आया। कल रजिस्ट्रार साहब ने, शायद उन्होंने मीटिंग भी हुई है और कुछ कमेटी वगैरह की नहीं, बात। जैसे ही ये पत्र लिखा और मीडिया के सामने ये चीज़ सामने आई है, तुरंत प्रभाव से एक कमेटी बना दी गई है 5 लोगों की, जिसमें रजिस्ट्रार खुद जो है डॉक्टर गुंजन मलिक मनोचा जो है वो खुद इसके अगुवाई कर रही है इस कमेटी की, और 4 और लोग हैं जो हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट भी इसमें लिए हैं, और भी कई प्रशासनिक अधिकारियों को रखा है। वो कमेटी ने आज सुबह सुबह उस एरिया की जो है जांच भी की है, और वो कितने प्लांट लगे हैं वो एक एक करके उनको काउंट भी किया है। तो काउंट किया तो 150 प्लांट तो जो वहाँ पे मिल चुके थे, और उसके अलावा भी कई और जगह है जहाँ पे वो कमेटी जो है वो जाके जांच करेगी, और कमेटी इसकी जांच करेगी और इसमें ये देखेगी कि ये जो प्लांट है ये कोई वैसे ही लापरवाही में हुए हैं, या विभाग के ही जो किसी जो हॉर्टिकल्चर के जुड़े जो जिम्मेदार लोग हैं, एसडीओ है, सुपरवाइज़र है, माली है, क्या उन्होंने ये खेती की है अफीम की। वो सारी कमेटी की जांच रिपोर्ट तो अभी मुझे लगता है कि 1-2 दिन लग जाएंगे। हालांकि एक अच्छा काम ये किया है कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने इसको लेके यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो है धीरेन्द्र खड़गटा जी और एसपी नरेंद्र बिजरानिया जी को भी अवगत करा दिया गया है इस बारे में कि ये ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पे नोटिस किया गया है, कोई शिकायत आई है तो आप भी यहाँ पे जांच करवाइए। और जो जो लोग जिम्मेदार हैं वो, एक यूनिवर्सिटी जो है अपने लेवल पे एक जांच करेगी, और एक जो जांच है वो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन करेगा। नारकोटिक विभाग को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया ताकि उसकी जांच की जाए और ये पता किया जाए कि ये कब, कितने दिन में ये ग्रोथ किया, कब इसकी फसल का बीज डाला गया, क्या कुछ हुआ, वो सब चीज़ों की बारीकी से जांच होगी और तब जाके इसकी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जहाँ तक प्रारंभिक हम जांच जो देख रहे हैं उसमें ये तो दिख ही रहा है कि ये लापरवाही तो नहीं है। नहीं, सिर्फ लापरवाही की बात नहीं है, क्योंकि इस पौधे को इतना बड़ा होने में, जितना बड़ा वो आज है, कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है। तो इसका मतलब अभी यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद पुराने वाइस चांसलर भी उस समय रहे होंगे जब ये बीज डाला गया हुआ, क्योंकि बीज से ही इतना बड़ा हुआ है। तो अगर सीसीटीवी, अगर सही मायने में जांच करनी है तो यूनिवर्सिटी को अपना पुराना जो सीसीटीवी है वो भी निकाल के दिखाना चाहिए पुलिस को भी जांच करते हुए। बात का इसमें पहलू, सीसीटीवी का तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये तो पता चल जाएगा, हॉर्टिकल्चर की जो एक्सपर्ट है वो बता देंगे प्लांट की हाइट और सब चीज़ों को देख नहीं, के लेकिन ये किसने डाला है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा के अंदर ये हो सकता है कि कौन कौन वहाँ काम करता है, क्योंकि वो इस एंगल पे है कि वो सबकी नज़रों में है, ऐसी जगह नहीं है जो किसी से छुप सकती है। तो मेरा कहने का मतलब, सीसीटीवी अगर पुराने खंगाले जाए, हो सकता है कि एक व्यक्ति जो पिछले 6 महीने से हॉर्टिकल्चर के जो संभाल रहे हैं वो, और कोई भी अगर अन्य लोग हैं जो उसको उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ जांच में इस तरह का बड़ा खुलासा देखो हो जाए। ये जो चीज़ है इसमें बहुत बड़ा किस आदमी की इसमें इन्वॉल्वमेंट है इसका पता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है सत्सिंह जी। जो भी वहाँ माली है या जो भी एसडीओ सुपरवाइज़र है, उन वह जब पुलिस के लपेटे में आ जाएंगे, पुलिस के एक बार थाने में अंदर चले जाएंगे एक बार, तो वो अपने आप बता देंगे कि ये किसने बीज डलवाया था और किसने इनकी देख रेख के लिए हमारे को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और इसके पीछे मंशा क्या थी। हो सकता है कि उन मालियों को, उन हॉर्टिकल्चर के या जो भी जिम्मेदार लोगों को इसकी नर्सरी की जिम्मेदारी दी गई थी, उनको ये कहा गया हो कि ये जो अफीम के पौधे हैं
इनको आपने सींचना है, इनकी सिंचाई करनी है, इनको तैयार भी करना है। जी। अच्छा, मैं वैसे आपको बताऊं कि किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह का जो मामला है ये फैला नहीं है। और भी जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी, जैसे सोनीपत की जिंदल यूनिवर्सिटी में एक बार कोई पुलिस डिपार्टमेंट से बड़े सीनियर अधिकारी वहाँ एक सेमिनार देने आए थे, ड्रग फ्री, कि आप यूथ को ड्रग से बच के रहना चाहिए और अपने आप को किस तरह से नो टू ड्रग्स का। तो उसमें बाकायदा एक स्टूडेंट ने खड़े होकर के सच्चाई बयां की थी। उन्होंने बताया था किस तरह से यूनिवर्सिटी में ड्रग्स बिकता है, और वो जो ड्रग्स बिकता है वो हिमाचल प्रदेश का ड्रग्स बिकता है, और किस तरह से अखबार भरे रहते हैं, किस तरह से ढाबों पे मिलता है, किस तरह से यूनिवर्सिटी के सामने मिलता है, जैसा आपने कहा टपरी पे मिलता है, ढाबों पे मिलता है। बड़ा कॉमन सी प्रैक्टिस है ये। मेरे को एक, जहाँ पे मैं बताऊँ, IIM रोहतक जहाँ पे है वहाँ पुलिस चौकी है, तो पुलिस चौकी का एक पुलिस में वहाँ पे कार्यरत एक पुलिस कर्मचारी है, उन्होंने मुझे ये बताया कि IIM की तरफ से हमारे को कई बार ऐसी शिकायतें मिल चुकी है कि उनके आसपास जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो ढाबे टपरी या और इस तरीके के जो फूड पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ पे नशे के सप्लायर वहाँ पहुँचते हैं, युवा वहाँ से नशा खरीदते हैं और खुलेआम नशा करते हैं। और वहाँ पे तो आप ये को मैं बताऊँ कि जो हाईवे है आप देखोगे NH9 वहाँ से निकलता है, बिल्कुल IIM के बिल्कुल सामने इतना आलीशान एक शराब का ठेका खुला हुआ है वहाँ पे, उसके सामने वो जो शराब का शोरूम कहिए आप, शोरूम भी कह सकते हैं, तो उसके सामने वो बैठ के जहाँ पे अच्छे व्यवस्था, वहाँ पे बैठ के पीने के लिए व्यवस्था की हुई है। और ये टेक्निकल पॉइंट एक और है इसमें इंटरेस्टिंग, यहाँ बाबा मस्तनाथ के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे भी कई बार इस तरीके की शिकायतें आई हैं कि यहाँ पे भी नशे के सप्लायर होते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में तो नशे के कई बार वहाँ पे सिरिंज है और बहुत सारी चीज़ें नशे की, ड्रग्स के जो है वो पीछे जो हॉस्टलों के पीछे का जो खाली जगह है, या ये फूड पॉइंट है जो खाली दुकानें उकानें पड़ी है, वहाँ काफ़ी नशे की ऐसे वो मिलते हैं, ड्रग्स की और बोतलें इसके अलावा मिलती हैं, जो शीशियाँ स्पोर्ट्स मिलती हैं। स्टेडियम, छोटूराम स्टेडियम में बाथरूम भरे हुए हैं सिरिंजेस से, इस तरह के ड्रग्स लेकिन के सबसे ज़्यादा सत्संग जी मैं आपको बताऊंगा, जो इंस्टीट्यूशंस है ना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, उनके आसपास जो है नशे का बहुत बड़ा कारोबार है, और एक ऐसी चेन बनी हुई है कि वो युवाओं को आसानी से आप जो चाहे वो ड्रग्स मिल सकती है। तो ये जो नशे का जो कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है हरियाणा में खासकर, और नशे को लेकर मुहिम भी चलाने की बातें सरकार भी करती है, प्रशासन भी करते हैं, सामाजिक लोग भी करते हैं, पंचायतों ने भी काफ़ी नशे को लेकर ने मुहिमें चलाई है, लेकिन इसका कोई असर नहीं लगता कि कोई युवाओं पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो IIM की बात आपने की थी, तो उसमें जब IIM के लोगों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि टेक्निकली स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे से आर्गुमेंट करते हैं कि इंस्टीट्यूट के अंदर नशा करना अलाउड नहीं है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कि कैंपस के अंदर तो नशा करते ही नहीं है, हम कहीं बाहर जाकर क्या करते हैं तो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यहाँ तक, और इसमें सिर्फ लड़के लड़के नहीं हैं, लड़कियां भी हैं लड़कियों की संख्या जो बाकायदा नशा करती हैं। और ये बहुत ही इंटरनल और पुख्ता सोर्स ने हमें बताया कि जो नशा है वो बहुत ज़्यादा, और जो आपने जिक्र किया ना शोरूम का, लिख करके शोरूम का, तो बाकायदा उसको लेकर के IIM ने बहुत बार अथॉरिटीज़ को लेटर लिखे कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए, नियम के हिसाब से भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सामने, एक तो हाईवे पे ही नहीं होना चाहिए, हाईवे पे नहीं होना चाहिए और इंस्टीट्यूट के सामने नहीं होना चाहिए, और वो दोनों वायलेशन कर रहा है। और वहाँ के जो ढाबे अवैध कट करते हैं, जैसा कि आपने मेंशन, वहाँ पे तो आप मैं बताऊँ, जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल वहाँ पे है, कितना सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, PTC वहाँ पे सुनारिया, DAV पब्लिक स्कूल है, IIM रोहतक है, जो कि हमारे हरियाणा का एकमात्र एक ऐसा संस्थान है प्रीमियर इंस्टीट्यूट लेवल का। तो अच्छा, इसको तो आप छोड़ दीजिए, मैं एक और जगह पे आपको लेके जाता हूँ। IMT में FDDI बना हुआ है, तो वहाँ पे भी बच्चे जो है उनके आसपास ना ड्रग्स जमकर वहाँ पे खुलेआम बेची जाती है।
जी, जो ये अफ़ीम की खेती आई है, वैसे काफ़ी संगीन मामला है और इस पे यूनिवर्सिटी तो अपने इंटरनल, जैसे आपने बताया कि एक कमेटी 5 मेंबर की बना दी है, हेडेड बाय जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर गुंजन मलिक मेनोचा। वो पूरी जांच करेंगे ही और पुलिस को भी कंप्लेंट चली गई है और पुलिस भी इस बारे में अपनी जांच शुरू कर दी है। बाकायदा उनकी टीम भी आकर के कुछ पड़ताल कर चुकी इसमें है। एक बात और भी देखने को मिलेगी कि जैसे ना पिछले समय में सरकार ने ये जो ड्रग्स का जो कारोबार करते हैं या जो आपका क्रिमिनल है जिन्होंने इलीगल प्रॉपर्टी बना रखी है और जो ड्रग्स का बड़े लेवल पे नशा का जो कारोबार करते हैं, उनके घरों पे बुलडोज़र चलाए थे। यहाँ रोहतक में भी कई जगह पे ऐसे लोगों के घर गिराए गए थे, रैनकपुरा साइड में, खोखरा कोट साइड में। तो क्या अगर ये नशे की खेती एक इंस्टीट्यूशन में हुई है तो क्या वहाँ पे भी प्रशासन का, सरकार का बुलडोज़र चल लगा? नहीं, अब देखो, बुलडोज़र का आपका शायद कहने का मतलब ये, इस पर सख्त कार्रवाई होगी और जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ ऑब्वियसली उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकायदा जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, किसी भी तरह के ड्रग्स को जो भी पकड़े जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय भी उन्हीं की प्रेजेंस में किया जाना चाहिए। बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, इस तरह से उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते आप। पिछले दिनों नवीन जय हिंद जो सामाजिक कार्यकर्ता है, नवीन जय हिंद ने छोटू राम स्टेडियम में जाके, राजीव राजीव गांधी स्टेडियम में जाके और नशे के पुख्ता सबूत दिए थे, प्रशासन को लाइव दिखाया था। ये देखिए कैसे कैसे वो नशे के वो इंजेक्शन है, सिरिंज है और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने दिखाया कि यहाँ बच्चे खेलने के लिए आते हैं, प्रैक्टिस के लिए आते हैं, अपना खेल में करियर बनाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे खुलेआम नशा किया जाता है। नशेड़ी लोग जो है वो उन्होंने ऐसा कब्जा कर रखा है, इसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार उठाए जाते हैं। कहीं पे एमडी यूनिवर्सिटी में रैली निकाल दी जाती है जागरूकता के लिए, कहीं पे किसी और इंस्टीट्यूशन में नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी जाती है, लेकिन इनसे मुझे लगता है ये केवल और केवल बस कागज़ों में और हवाई चीज़ें रह जाती है। इनका असर युवाओं पर कितना पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि युवा इससे नशे से दूर हो रहे हैं। जी, और ऑन दिस नोट आप भी हमें बताएं कि जो हमारी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जिस तरह से ड्रग्स का जाल जो है फैल रहा है, तो एक ज़रूरत है कि हम अपने यूथ को एंगेज करें, उनको किसी क्रिएटिव काम में, किसी प्रोडक्टिव काम में हम उनको एंगेज करें। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, ये जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज़ की भी है, कॉलेजेस की भी है और स्कूल लेवल से भी यूथ को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है, उनको काम देना बहुत ज़रूरी है, उनकी सुनना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक तरीका है कि हम अपने यूथ को बचा सकते हैं, ड्रग्स से बचा सकते हैं और जो कोई भी इस तरह के इलीगल काम करता है उन पे सरवाड़ी बात है, वसी सरवाड़ी बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चले बगैर तो देखो हमारे यहाँ पे कोई भी काम, किसी पे भी अगर सख्त कार्रवाई हो जाएगी ना, या जो कानून का जो डंडे का जो डर है ना, उससे ही आदमी सीधा होता है। आप ट्रैफिक नियमों की मैं बात कर लूँ, जितने भी अगर आप चालान नहीं काटोगे, उनकी गाड़ियों को इम्पाउंड नहीं करोगे तो कोई नहीं मानेगा। आप ऐसा ही है, ड्रग्स को लेके जब तक सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इस पे कोई काबू पाने वाला नहीं है। तो जब तक हम लोग सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, प्रशासन, सरकार, और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि कोई भी किसी भी मुद्दे को जो लगता है ये समाज के हित में नहीं है, उसको हर एक समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है वो किसी न किसी तरीके से अपना रोल निभाए और उसको लेके एजुकेट करे लोगों को। अगर किसी को नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में तो वो शासन प्रशासन को जाकर सूचना भी दे सकता है। जी, और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि जो सुपवा के अंदर, डीएलसी सुपवा के अंदर जो ये बड़ा मामला हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं और इसमें जो भी अपडेट होगा, हम अगला जो भी एपिसोड बनाएंगे इससे रिलेटेड, उसमें हम और भी खुलासे करेंगे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए और यूं ही सपोर्ट करते रहिए। ओपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर।